सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर मां भारती को परम वैभव के शिखर पर ले जाने वाले यज्ञ में आप भी अपनी एक आहुति सदस्यता के रूप में दे। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनकर मां भारती का मस्तक संपूर्ण विश्व में ऊंचा करे, ये कहना है उत्तर प्रदेश शासन के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के, जो रतनपुरा मऊ के महाकाली माता मंदिर परिसर में आयोजित सदस्यता महाअभियान की एक सभा को संबोधित करते हुए ए.के. शर्मा ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 2 सितंबर को सबके सदस्यता शून्य कर दी। सभी अपने सदस्यता का नवीनीकरण करा रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी सदस्यता का नवीनीकरण कराया। आपसे आग्रह है, आप भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनकर इस देश और समाज के निर्माण में अपनी सकारात्मक भूमिका निर्वहन करें। विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता मात्र भ्रम और अफवाह फैलाकर डबल इंजन की सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। डबल इंजन की सरकार में जितना कार्य हुआ है आज तक उतना कार्य कभी नहीं हुआ, लेकिन विपक्ष के नेता संविधान बदलने की झूठी अफवाह फैलाकर, आरक्षण समाप्त करने की झूठी अफवाह फैलाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे में आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में आप विपक्ष द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार का मुंह तोड़ जवाब दें और उनकी असलियत को उजागर करें। खटाखट और फटाफट का जिक्र करते हुए मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कुछ लोगों ने खटाखट और फटाफट का नारा देकर जनता को गुमराह किया। जनता उनके झांसे में भी आ गई, लेकिन आज वह लोग मुंह छुपाते घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, सपा, बसपा जितने भी दल हैं वह भ्रम और अफवाह की राजनीति करते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी देश के नवनिर्माण और विकास की राजनीति करती है। इस अवसर पर हजारों युवाओं एवं महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भाइयों बहनों, माताओं की और बहनों की विशेष संख्या यहाँ उपस्थित है। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और उसके साथ अपने नौजवान मित्रों, अपने साथियों, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं, सभी पदाधिकारियों को भी मैं नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। विशेष रूप से मंच पर हमारे साथ बैठी हुई हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार की बड़ी और अध्यक्ष हमारे जिला की श्रीमती नुपुर अग्रवाल जी को, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष माननीय श्री मनोज राय जी को, हमारे बगल में बैठे हुए राकेश मिश्रा जी और आपके बीच के और जो इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक है, हमारे प्रिय मित्र है, हमारे भाई है रामाश्रय मौर्य जी को और तमाम हमारे जो वरिष्ठ लोग बैठे हुए माननीय योगेंद्र राय, हमारे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं अखिलेश तिवारी जी, हमारे राघवेंद्र राय जी और इधर भी हमारे सभी वरिष्ठ लोग बैठे हुए सभी को मैं नमन करता हूँ। ग्राम प्रधान रतनपुरा के हमारे सामने बैठे हुए उनको इधर बैठाना चाहिए, लगता है उन्हीं की बनाई हुई जगह है तो सब पर भी लगता है उनके लिए, तो उनका भी स्वागत करता हूँ। रामाश्रय जी जो बता रहे थे कि इस क्षेत्र में पहली बार आना हुआ है, ये एक बार उन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये मेरा पहली बार गड़बड़ नहीं हुआ है। कई बार मैं राजनीति में आने के बाद भी आप पार्टी कार्यक्रम में पहली बार आया हूँ। और एक और बताऊँ मैं कि मैं रतनपुरा की मूंगफली और नमकीन बहुत खाया हुआ हूँ बचपन में, वो इसलिए कि मैं रसड़ा में हमारी पढ़ाई होती थी, मिडिल क्लास की पढ़ाई जो है हमारी रसड़ा में हुई है। पिताजी रोडवेज में काम करते थे तो मैं बस से अपने गांव, बड़ा गांव चढ़ता था और रतनपुरा, उदयपुर, रतनपुरा, पटवाईदार होकर के मैं रसड़ा जाता था। तो बस होती है, कई बार रुकती थी, कई बार पंजाब में ये हो गई, कई बार वो हो गई और हर महीने लगभग मैं आता भी था जाता भी था। उस चक्कर में मैं यहाँ खास करके पटवाईदार मुझे विशेष याद है, कई बार हम महीने में आते जाते थे और कई बार गुजर करके यहाँ की चाय की आदत बचपन में नहीं थी उस समय, अब ज्यादा खराब आदत चाय की पड़ गई है, लेकिन मूंगफली कौन खाया हुआ है। और उसका नतीजा ये रहा कि मैं जब राजनीति में आया तभी हमारा बहुत मन हुआ कि आना जाना हमारे लायक कोई सेवा हो इस क्षेत्र की तो आपसे अगर हो सकती है तो मैं अवश्य करूँ। और उन दिनों आप में से बहुत से लोग यहाँ हमारे परिचय में आए, खास करके रामाश्रय जी परिचय में आए, यहाँ
ये परिवर्तन यहाँ हमारे खड़े हैं। एक बड़ा गांव पता है पवन कुमार, वो बड़ा गांव, ये सभी हमारे जो नौजवान मित्र थे वो सब हमको मिलते रहते थे और जगह जगह पे कहाँ रास्ते की आवश्यकता है, कहाँ रास्ता बनाने की आवश्यकता है, कहाँ रास्ते की मरम्मत की आवश्यकता है, ये सब काम रामाशय मौर्य जी के नेतृत्व में हमको यहाँ का मालूम पड़ता था। और जितना मेल में हो जाने वाला जो रास्ता है वो रामाशय मौर्य जी और इन लोगों ने और ने हमको बताया था। यहाँ पे बिल्कुल जाने वाली रास्ता है, ये रास्ता का हालत जो लोग इसमें चले होंगे 2 साल पहले इतनी हालत खराब थी, लेकिन लोग बताया तो हमने इसको मंजूर करवा के अब लगभग वो रास्ता तैयार हो गया है, लगभग पूरा। इसी तरह गाँव में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारे कई समाज के कई कार्यकर्ता मित्र हमारे यहाँ से आंध्र प्रदेश की हमारे साथ में कई बार रोड रास्तों की सिफारिश करके ले आते थे, उसका भी पूरा क्षेत्र की मिली की खड़ी हो जाती है। मैं कई बार कहता हूँ भाई अभी तो आप बनाए तो हो गया काम, कई बार ये दूसरा काम। और दिल्ली तो जानते ही नहीं कि पहले की जो अफवाहें बड़ी कमजोर थी, अब हम लोग उसको ठीक करने में लगे हुए हैं। आपको बेहतर बिजली मिले, जनता बिजली मिले, इसके लिए हमारा निरंतर प्रयास है। और गाँव गली गली शहर से हम बिजली का खंभा लगा दो, तार लगा दो, ट्रांसफार्मर तैयार लगा दो, इसी को जैसा कि बता रहे थे, ये सब काम चल रहा है। लेकिन ये बात भी सही है कि जो जितना ध्यान आकर्षित कर पाता है, मैं हम सबकी तरफ से रामाशय को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना दूंगा कि उन्होंने आपकी सेवा में हमको भी लगाया और खुद भी लगे रहे। तो ये सच में तालियों के और शाबाशी के हकदार है जो आपने अभी बजाई। आज का ये जो कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी का, यहाँ मंडल अध्यक्ष वर्मा जी कहेंगे से लेकर के जिलाध्यक्ष तक यहाँ बैठे हुए हैं, जिले के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं। सभी लोग हम लोग आजकल इसी काम में लगे हुए हैं। इस सदस्यता का जो महापर्व है उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊं तो एक सप्ताह पहले भारतीय जनता पार्टी की इस विशेष सदस्यता पर्व की सभा में उपस्थित रतनपुरा और मऊ जिले के सभी भाइयों और बहनों, माताओं की और बहनों की विशेष संख्या यहाँ उपस्थित है। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और उनके साथ मैं अपने नौजवान मित्रों, अपने साथियों, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं, सभी पदाधिकारियों को भी मैं नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। विशेष रूप से मंच पर हमारे साथ बैठी हुई हमारी भारतीय जनता पार्टी परिवार की बड़ी और अध्यक्ष हमारे जिला की श्रीमती नुपुर अग्रवाल जी को, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष माननीय श्री मनोज राय जी को, हमारे बगल में बैठे हुए राकेश मिश्रा जी और आपके बीच के और जो इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हैं, हमारे प्रिय मित्र हैं, हमारे भाई हैं रामाशय मौर्य जी को, और तमाम हमारे जो वरिष्ठ लोग बैठे हुए, माननीय योगेंद्र राय हमारी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, अखिलेश तिवारी जी, हमारे राघवेंद्र राय जी, और इधर भी हमारे सभी वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। उन सभी को मैं नमन करता हूं। ग्राम प्रधान यहाँ रतनपुरा के हमारे सामने बैठे हैं, उनको इधर बैठाना चाहिए था, लेकिन लगता है उन्हीं की बनाई हुई जगह है तो कम पड़ गई लगता है उनके लिए, और उनका भी स्वागत करता हूँ। रामाशय जी जो बता रहे थे कि इस क्षेत्र में पहली बार आना हुआ है, ये एक बात उन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ बोल दिया। ये मेरा पहली बार आना नहीं हुआ है, कई बार मैं राजनीति में आने के बाद भी पार्टी के कार्यक्रम में पहली बार आया हूँ। और एक और बताऊं मैं कि मैं रतनपुरा की मूंगफली और नमकीन बहुत खाया हुआ हूँ बचपन में। वो इसलिए कि मैं रसड़ा में हमारी पढ़ाई होती थी, मिडिल क्लास की पढ़ाई जो है हमारी रसड़ा में हुई है। पिताजी रोडवेज में काम करते थे, तो मैं बस से अपने गांव, बड़ा गांव चढ़ता था और रतनपुरा, हल्दरपुर, रतनपुरा, पकवाईनार होकर के मैं रसड़ा जाता था।
तो बस होती है, कई बार रुकती थी, कई बार टायर पंचर, तो कई बार ये गड़बड़ी, कई बार वो गड़बड़ी, और हर महीने लगभग मैं आता भी था, जाता भी था। तो उस चक्कर में मैं यहाँ खास करके रतनपुरा पकवा इनार 2 का मुझे विशेष याद है कि कई बार हम महीने में आते जाते थे, और कई बार उतर करके यहाँ की चाय पीना। चाय की आदत बचपन में नहीं थी उस समय, अब ज्यादा खराब आदत चाय की पड़ गई है, लेकिन मूंगफली बहुत खाया हूँ यहाँ की। और उसका नतीजा ये रहा कि मैं जब राजनीति में आया तब भी हमारा बहुत मन हुआ कि इधर आना जाना, हमारे लायक कोई सेवा हो इस क्षेत्र की तो हमसे अगर हो सकती है तो मैं अवश्य करूं। और उन दिनों आप में से बहुत से लोग यहाँ हमारे परिचय में आए, खास करके रामाश्रय जी परिचय में आए। यहाँ ये परिवर्तन यहाँ हमारे खड़े हैं, ये बड़ा गांव पड़ता है तो पवन कुमार, वो बड़ा गांव, तो ये सभी हमारे जो नौजवान मित्र थे वो सब हमको मिलते रहते थे, और जगह जगह पे कहाँ रास्ते की आवश्यकता है, कहाँ रास्ता बनाने की आवश्यकता है, कहाँ रास्ते की मरम्मत की आवश्यकता है, ये सब काम रामाशय मौर्य जी के नेतृत्व में हमको यहाँ का मालूम पड़ता था। और जितना मेरे से हो सका उतना रोड रास्ते हमने मंजूर किए। अभी मैं पवन को पूछ रहा था कि इनके गांव वाले जाने वाला जो रास्ता है वो रामाशय मौर्य जी और इन लोगों ने, पवन ने हमको बताया था, यहाँ से भीमपुर जाने वाली रास्ता है, भीमपुरा। ये रास्ता का हालत, जो लोग उस पर चले होंगे 2 साल पहले, कितनी हालत खराब थी, लेकिन इन लोगों ने बताया तो हमने उसको मंजूर करवा के अब लगभग वो रास्ता तैयार हो गया है, लगभग पूरा हो गया। इसी तरह गांव में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारे कई समाज के, पिछड़े समाज के कई कार्यकर्ता मित्र हमारे यहाँ थे। राम प्रवेश भी हमारे पास से कई बार रोड रास्तों की सिफारिश करके ले आते थे, उनका भी तो कई रास्ते बनवाए गए। लेकिन जो सबसे बड़ा काम और जिसको रामाशय भाई ने अपना एकदम पकड़ लिया था वो था बिजली की व्यवस्था को ठीक करने का काम। मुझे याद है 2 वर्ष में जितना काम इन्होंने रतनपुरा में करवाया है वो मतलब काबिले तारीफ है। मैं तो हर हफ्ते इनकी एक नई डिमांड जो है, नई मांग जो है रतनपुरा क्षेत्र की बिजली की खड़ी हो जाती थी। मैं अब कई बार कहता हूँ कि रामाशय भाई अभी तो आप बताए थे, हम तो हो गया काम, कि नहीं साहब ये दूसरा काम है। और बिजली तो जानते ही हैं कि पहले की व्यवस्थाएं थोड़ी कमजोर थी, अब हम लोग उसको ठीक करने में लगे हुए हैं। आपको बेहतर बिजली मिले, 24 घंटा बिजली मिले, इसके लिए हमारा निरंतर प्रयास है। और गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर में हम बिजली का खंभा लगाना, तार लगाना, ट्रांसफार्मर नया लगाना, ऊंचीकरण करना, जैसा कि बता रहे थे, ये सब काम चल रहा है। लेकिन ये बात भी सही है कि जो जितना ध्यान आकर्षित कर पाता है वहाँ थोड़ा उतना बेहतर काम हो जाता है। तो उस मामले में मैं आप सब की तरफ से रामाशय जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना दूंगा कि इन्होंने आपकी सेवा में हमको भी लगाया और खुद भी लगे रहे। तो ये सच में तालियों के और शाबाशी के हकदार हैं जो आपने अभी बजाई। आज का ये जो कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी का, यहाँ मंडल अध्यक्ष वर्मा जी कहाँ गए से लेकर के जिलाध्यक्ष तक यहाँ बैठे हुए हैं, जिले के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं। सभी लोग, हम लोग आजकल इसी काम में लगे हुए। ये सदस्यता का जो महापर्व है उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊं तो एक सप्ताह पहले भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी सदस्यों की संख्या की दृष्टि से। 2 सितंबर से ये नया अभियान शुरू हुआ है। 2 सितंबर को हम ऑलरेडी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी थे और हम चाहते, अगर मोदी जी चाहते, नड्डा जी का मन होता तो वही चालू रहता। बड़ी पार्टी बन गई है, जिसको अब नया बनना हो बनता जाएगा। अपना बड़ी पार्टी बनने का जो हमारी उपाधि है वो चालू रहेगी। लेकिन देखिए, लोकतंत्र में यही सबसे बड़ा काम होता है, जनता को कैसे राजनीतिक व्यवस्था से जोड़ा जाए। हमारे नेताओं ने, मोदी जी ने, नड्डा जी ने, योगी जी ने, भूपेंद्र चौधरी जी ने निर्णय किया
कि भारतीय जनता पार्टी जो 2 सितंबर तक सबसे बड़ी दुनिया की पार्टी है, उसके सभी सदस्यों की सदस्यता लुप्त मानी जाएगी 2 सितंबर के असर से, 2 सितंबर से। और अगर किसी को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बने रहना है तो उसको अपनी नई जो है सदस्यता लेनी पड़ेगी। मोदी जी ने भी अपनी नई सदस्यता 2 सितंबर को लिया माननीय नड्डा जी के हाथों। योगी जी ने भी सदस्यता 3 सितंबर को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के मार्फत लिया और हम सब ने अपनी अपनी सदस्यता का नवीनीकरण कराया है। नई सदस्यता हमको लेना पड़ा है। अगर हम चाहते, पार्टी चाहती तो सबसे बड़ी पार्टी ऑलरेडी हम थे और कुछ नया करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हमारे नेताओं ने कहा कि देखिए, लोकतंत्र की यही परीक्षा है कि हम संतुष्ट होकर बैठ ना जाएं कि हम तो बड़ी पार्टी बन गए, अब क्या करना है, अब मस्त रहो। नहीं, हमें फिर से जनता के पास जाना है, फिर से जनता को हमारे सदस्यता ग्रहण करानी है, फिर से नए सिरे से हमें सदस्य बनाने हैं। और इस तरह से पार्टी का लोगों के साथ, जब वो हमारे कार्यकर्ता अल्पसंख्यक लोगों की बस्तियों में जाएंगे, अनुसूचित जाति की बस्ती में जाएंगे, हमारे अनुसूचित जनजाति की कॉलोनियों में जाएंगे, पिछड़े इलाकों में जाएंगे, रतनपुरा जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आएंगे, बड़ा गांव जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, तो जनता से हमारी पार्टी का जुड़ाव होगा, हमारे पदाधिकारियों का जुड़ाव होगा और आम जनमानस जो है, आम जनता जो है, वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनकर के हमारी शक्ति को, हमारी संगठन की ताकत को और भी 4 चांद लगाएंगे और भी बड़ा बनाएंगे। इस उद्देश्य के साथ 2 सितंबर को सबकी सदस्यता शून्य करने के बाद पार्टी ने एक सदस्यता का महाअभियान, महापर्व चलाया है, जिसके निमित्त हम सभी आपके बीच में आए हुए हैं और आप सबसे भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए हम आप सबसे निवेदन करने के लिए यहाँ आए। दूसरा एक बात बताओ, सदस्य क्यों आपको बनना चाहिए? अभी रामाश्रय जी कह रहे थे कि कुछ पार्टियां, उनके नेता ऐसे हैं कि जो दूसरों का काम अपने खाते में लिखाने का काम करते हैं। अब मैं उसमें बहुत पढ़ना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये तो फिर भी ठीक है, यहां तक तो फिर भी मामला। अरे आपका प्लाट और आपका खेत नहीं लिखा लेते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। आपका खेत और प्लाट बचा के रखिएगा, आपका खेत और प्लाट बचा रहे, वो किसी और के नाम न चढ़ जाए, इसका आप ध्यान रखिएगा। बाकी काम वाम का तो मान लीजिए 1-2 काम चढ़ा भी लेंगे तो हम दूसरा काम ले आएंगे। अभी प्रमोद जी और अखिलेश तिवारी एक दिन मोर्चा लिए थे, एक रोड बन रही है, बहुत डिटेल में हम किसी के ऊपर हम सामान्य रूप से टीका नहीं करते हैं, लेकिन दूसरी पार्टियां, कहने का मतलब ये है कि ये लोग खाली आपको भ्रम में डाल करके, आप अपनी चुनावी राजनीति, चुनावी रोटी सेक करके आपका वोट निकलवाने की उनकी चिंता रहती है, आपकी सेवा करने की उनकी चिंता नहीं रहती। मैं यही खड़ा मैं तो बहुत सोच समझ के यहाँ नहीं आया कि कहाँ का हम भी चाहते तो 20 रोड जो है आपके इस रतनपुरा ब्लॉक में हमारे फंड से, हमारी निधि से, हमारे प्रयास से बनी है। लेकिन अब सबका हम नाम गिनाने जाएंगे तो बड़ा विलंब हो जाएगा। तो हम लोग सच में काम करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी जो है सच में काम करने वाला व्यक्ति होता है। मैंने बताया ना कि रामाश्रय मौर्य को पिछले 2 साल से, मैं जब से मंत्री बना हूं, कोई हफ्ता नहीं बीतता है कि यहाँ बिजली का कुछ न कुछ लेकर के हमारे पास पहुंच जाते हैं। व्हाट्सएप पे, फोन पे, लेटर लिख के, कभी प्रत्यक्ष आकर के, रूबरू आकर के, हमेशा चालू रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी का आप सदस्य बनने का एक दूसरा फायदा ये है कि देखिए, डबल इंजन की सरकार है। माननीय मोदी जी फिर से 3री बार प्रधानमंत्री बने हैं आप सबके समर्थन से, और हमारे योगी जी लखनऊ में हमारे मुख्यमंत्री हैं। योगी सरकार राज्य में चल रही है। डबल इंजन की सरकार आपकी तभी बेहतर सेवा कर पाएगी जब रामाश्रय मौर्य जैसे कार्यकर्ता आपके गांव में, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, आपके इर्द गिर्द अगर खड़ा रहेगा तो आपकी समस्या वो बेहतर समझ पाएगा। आपके ही बीच का कोई भाई, कोई बहन अगर सदस्य बनेगी तो बड़े अधिकार के साथ जिले के अध्यक्ष को कह पाएगी, मंत्री आएगा तो मंत्री को कह पाएगी। जैसा इन्होंने अभी कहा, खुले मन से कहा कि भाई बिजली की कुछ समस्याएं हैं, जरा इधर का भी, उधर और इधर में थोड़ा फर्क है, देखा जाए। रेलवे की कुछ समस्या है, देखा जाए। यहाँ से दिल्ली तक की बात उन्होंने
रेल मंत्री तक बात पहुंचाने की बात कर दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने का एक दूसरा जो फायदा है वो यही है कि आपके विकास की जो कभी कड़ियां हैं वो दिल्ली के साथ